एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। वह पहले जोर जोर से हंसता और फिर अचानक ही रोने लग जाता। बुद्ध के साथ ही उनके शिष्यों ने भी ये सब देखा। जब बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहने लगा, बुद्ध, आप जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ सत्य है, लेकिन मैं ही आपके बातों को नहीं समझ पाया और आपका विरोध करता रहा, आपका अपमान करता रहा। उस वृद्ध व्यक्ति के आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसके तरफ थोड़ी देर ध्यान से देखा। उसके बाद बुद्ध ने अपनी थैला में से कुछ भोजन निकाल और उस वृद्ध व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत भूखा था। वह उस भोजन को खाया और पानी पिया, लेकिन भोजन के हारने वाले के साथ वह कभी हंसता और कभी रोता। बुद्ध के शिष्यों को वह वृद्ध व्यक्ति पागल प्रतीत हो रहा था। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, यह वृद्ध व्यक्ति कौन है? क्या इनका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है? हमें तो यह वृद्ध व्यक्ति पागल मालूम पड़ता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, ये इंसान पागल नहीं है, बल्कि इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुम लोग इसके पास जाओ और इससे ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हमें आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं आया। क्या आप हमें इसके पीछे का कारण समझ सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज से कई वर्ष पूर्व मैं गौतम बुद्ध से मिला था। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन उनके उपदेश एकदम बेकार लगी। मुझे लगता था जीवन जीने और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध के उपदेश किसी काम के नहीं हैं। मुझे लगता था कि बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं। इसीलिए मैं बुद्ध के विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता, लोगों के सामने बुद्ध की बुराइयां करता और कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्ध के खिलाफ हो जाएं और उनके झांसे में ना आए। बुद्ध अपने उपदेश में कहा करते थे कि जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह इंसान को दुख देता है, लेकिन मुझे बुद्ध की यह बात मुझे बिल्कुल बेतुकी लगती थी। बुद्ध अपने उपदेश में यह भी कहते थे कि झूठ मत बोलो, मदिरा पान का सेवन मत करो, किसी को ठगो मत। लेकिन मुझे बुद्ध की ये सब बातें मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि उन दिनों में यही तो करता था। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों से झूठ बोलना, ज्यादा फायदा के लिए लोगों से झूठ बोलकर ठगना, रोज रात को मदिरा पान करना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन मैं उन दिनों यह भी देख पा रहा था कि जो लोग बुद्ध की बातों का अनुसरण करते थे वो ज्यादा सुखी और शांति जीवन व्यतीत कर पा रहे थे, जब उन लोगों के पास ज्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन मैं इन लोगों को देखकर उनसे कुछ सीखने की बजाय उनसे नफरत करता था। यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ। ये बातें मुझे उस समय क्यों नहीं समझ आई, मुझे यह बातें अब समझ आ रही है, जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है और मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे आसपास के सभी लोग वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और इन्हें मेरी तरह ये बातें तब समझ आएगी जब समय उनके हाथ से निकल चुका होगा, और ये भी मेरी तरह पछताएंगे कि काश पहले ही ये बातें समझ लेते। शिष्यों ने कहा, आपको अपने जीवन से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृपया वो ज्ञान हमारे साथ भी साझा करें, ताकि हम सबके ज्ञान में भी वृद्धि हो सके और हम सब भी जीवन की गहराइयों को समझ सके। वह वृद्धि व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा,
महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप लोग। बुद्ध से ज्यादा जीवन के गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। मैं आपको वो नहीं बता सकता जो आपको बुद्ध बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैंने जीवन को समझा है उतना मैं आप सबको अवश्य बताऊंगा। अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर मैंने जाना कि इस दुनिया का हर इंसान एक प्रतिपार्था में सम्मिलित है। सब एक दूसरे से प्रतिपार्था कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं और सब एक दूसरे से आगे निकालना चाहते हैं। खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं और ये आगे निकलने की दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने मित्रों से आगे निकलना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे मित्रों से अच्छे खिलौने हो, ज्यादा सुंदर कपड़े हो। मैं उनसे ज्यादा समझदार और होशियार देखने की कोशिश करता था। मेरी माँ बहुत ज्यादा सख्त थी। वो मेरी मर्जी के खिलौने और मिठाइयाँ लेने से रोकती थी। इसीलिए मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता कि अगर ये मर जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और अपनी मर्जी के मिठाइयाँ और खिलौने ले पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि बाकी बड़े बच्चों की तरह अपने फैसले खुद ले सकूं और फिर मैं अपनी मर्जी के मिठाइयाँ और खिलौने ले पाऊंगा। और ऐसे ही मेरा बचपन गुजर गया और मैं जवान हो गया। लेकिन तब तक खिलौने और मिठाइयाँ जैसी चीजें मुझे व्यर्थ लगने लगी थी। लेकिन अब नए तरह के प्रति प्रथा शुरू हो चुकी थी। मैंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से ज्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उन सब से ज्यादा काबिल हूं। मैं उन सब से अच्छा घर बनाना चाहता था, सबसे अच्छी कपड़े पहनाना चाहता था ताकि सभी लोग मेरा सम्मान करें और मुझे इज्जत दे। इसके लिए मैंने लोगों से झूठ बोला, लोगों से षड्यंत्र रचे, उन्हें ठगा। लेकिन उस समय मुझे ये सब सही लग रहा था। मैं सोचता था कि केवल इसी तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और बहुत सा धन कमाया जा सकता है। फिर कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे उसके हर बात अच्छी लगती थी। लेकिन बहुत सालों तक हमारे कोई संतान नहीं हुए। मुझे इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घर पर उनके बच्चों को डोट हंसाता खिलखिलाता देखता था तो मुझे ईर्ष्या होती और मैं सोचता ऐसे ही मेरे घर में भी बच्चों की ऐसी ही किरकारियां गुजनी चाहिए। और बहुत ही जल्द भगवान ने हमारी सुन ली और मैं एक पुत्र का पिता बना। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगने लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्द मेरे मन में ख्याल आने लगा कि मेरे 2 पुत्र हो तो मेरा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस बार भी भगवान ने हमारी सुन ली और मैं दूसरे पुत्र का पिता बना। मैंने अपनी पिता का व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पिता ने तो इस व्यापार को सिर्फ शुरू किया था, इसे बड़ा तुमने बनाया है। सारी मेहनत तुम्हारी ही है। और वैसे भी तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें व्यापार को तुम्हारे हाथों में देकर 4 धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। मुझे भी यह बात ठीक लगी। मैं इस बारे में अपने पिता से बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे अपने पिता पर बहुत क्रोध आया और उसी दिन के बाद मुझे अपने पिता के हर बात बुरी लगने लगी। मुझे व्यापार में कुछ भी करने से पहले उनसे पूछना पड़ता था। ये बात मुझे बहुत खराब लगती थी। अब मैं स्वतंत्र होना चाहता था। घर और व्यापार के नियंत्रण खुद ही लेना चाहता था। और बहुत ही जल्द ईश्वर ने ये भी मेरी बात सुन ली। अचानक ही मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। मुझे लगने लगा कि मेरे पिता बहुत ही जल्द इस दुनिया को अलविदा बोल देंगे।
मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अंदर से खुश था कि अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं सारी नियंत्रण अपनी मर्जी से कर सकूंगा। मेरे पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, यहाँ तक कि अब वो बोल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा अब इनके पास बहुत ही कम समय है। मित्रों और रिश्तेदारों को खबर कर दो कि आखिरी बार आकर इनसे मिलने सारे मित्र और रिश्तेदार एक एक कर पिताजी को देखकर जाने लगे। 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका था। मेरे पिता की हालत बहुत ही खराब थी। तभी मेरी पत्नी ने पीछे से आकर मुझसे कहा, अब तो सब इन्हें देखकर जा चुके हैं, फिर अभी तक ये जिंदा क्यों हैं? मारते क्यों नहीं? मुझे भी अपनी पत्नी की बात सही लगी कि अब तो इन्हें मार ही जाना चाहिए। कम से कम ये अपने दुख से छुटकारा तो पा लेंगे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और अपने पिता के कमरे में गया तो पाया कि मेरे पिता का देहांत हो चुका था। मेरी माता उनके सिर के पास बैठकर रो रही थी। उस समय मुझे भी बहुत दुख लगा। मेरे पिता के साथ बीताए मेरे सभी अच्छे पल एक बार मेरे आंखों के सामने से घूम गई। मैं भी अपनी माँ के साथ जोर जोर से रोने लगा। फिर मैं निर्णय किया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकलूंगा, ताकि सभी ये देख सके कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने बहुत ही भव्य तरीके से अपने पिता की अंतिम यात्रा निकाली। लोग बहुत अचंभित थे। आज से पहले उन्होंने इतनी भव्य यात्रा कभी नहीं देखी थी। वे मेरी तारीफें कर रहे थे। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि लोगों के नजरों में मेरा सम्मान और बढ़ गया है। फिर उसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा पूर्ण नियंत्रण हो गया। मैं अपनी मर्जी से हर निर्णय लेने लगा। मैंने अपने व्यापार को खूब आगे बढ़ाया। उसके लिए जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया। धन के प्रति मेरी हवास और भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। अब तक मेरे दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे। मैंने अपने बेटों की शादियां दूसरे नगर के अमीर व्यापारियों से की, ताकि वो मेरे व्यापार में और सहायता कर सके और मेरा व्यापार और बढ़ सके। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब होती है और वो भी इस दुनिया से चल बसती है। अब मैं भी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे बच्चे व्यापार में मेरा हाथ बटाने लगे। फिर अचानक कुछ सालों बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उस दिन मुझे किसी का जाने का दुख हुआ। मैं एकदम अकेला सा महसूस करने लगा और उदास रहने लगा। फिर किसी ने मुझे बुद्ध के बारे में बताया। मैं बुद्ध के पास गया और उनके प्रवचन सुनने, लेकिन उनके उपदेश मेरे सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। मैं उनके बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरी तरह वहां बहुत से लोग थे जो बुद्ध के बातों से सहमत नहीं थे। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर बुद्ध के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए। मैं अपने पुत्रों के साथ व्यापार को आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब दिनों दिन मेरा शरीर अब कमजोर होता जा रहा था। स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। इसीलिए ज्यादातर व्यापार पुत्र ही संभाल रहे थे। फिर एक दिन मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मैंने अपने इलाज में बड़े से बड़े डॉक्टर को लगाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आता है और कहता है, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, इसलिए आप पूरा व्यापार मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसे संभाल लूंगा। और छोटे भाई का आप चिंता ना करें, मैं उसे भी संभाल लूंगा। यह सुन मैंने कहा, अभी सिर्फ बीमार हूं, मरा नहीं। मैं कुछ ही दिनों में फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा बड़ा बेटा चला गया। उसके जाने के बाद छोटा बेटा आया और कहा,
पिताजी, आप पूरा व्यापार मेरे हाथों में सौंप दें। मैं उसे आपकी तरह ही उसे आगे बढ़ाऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि बड़े भैया नशा करते हैं, इसलिए व्यापार को चलाना और उसे आगे बढ़ना उनकी बस की बात नहीं है। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने कहा, बेटा, मैं सिर्फ बीमार हुआ हूँ, कुछ ही दिनों में फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुन वह भी वहां से चला गया। लेकिन मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कह दिया कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सभी मित्रों और रिश्तेदारों को बुला लो। यह सुन मेरे पुत्र और मेरे बाहुए रोने लगी। मेरे पुत्र मेरे मित्रों और रिश्तेदारों को पत्र लिखने लगे कि वो आखिरी बार आकर मुझे देख ले। मैं परापरा सब कुछ देख रहा था। मैं अभी जिंदा था, लेकिन मेरी मौत का तमाशा मेरी ही आंखों के सामने चल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार मुझे मेरे पिता का बेबसी का एहसास हुआ। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार मुझे देखने आने लगे। वे मेरे पास बैठकर रोते और कहते, आपके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। मैं सोचता कि अभी तो मैं जीवित हूँ, अभी से मुझे मार क्यों रहे हैं। उन्हें हमें मरने का दुख नहीं था, उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे मरने के बाद उनका काम कैसे चलेगा। सब स्वार्थी है। अब मेरे बेटे मेरे सामने ही संपत्ति को लेकर मेरे सामने ही लड़ने लगे हैं और इस लड़ाई में उनकी पत्नियां भी साथ दे रही थी। आज जीवन में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पूरा जीवन बर्बाद करके मैंने जो धन कमाया वह किसी काम का नहीं। वो धन मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता, मुझे ठीक नहीं कर सकता, और यही धन मेरे बेटों के बीच नफरत का कारण भी बन रहा है। जिस धन के पीछे मैं बचपन से लेकर आज तक भगत रहा, इसको कमाने के लिए ना जाने कितनों से झूठ बोला, कितनों को ठगा और न जाने की कितनों का घर बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि यह सब यहीं पड़ा रह जाए। काश ये बात उसी दिन समझ आ जाती जिस दिन मेरे पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे। अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। ऐसी काम करता कि लोग मरने के बाद भी याद रखते, क्योंकि तब मेरे पास समय, ऊर्जा और पैसा तीनों थे। लेकिन अब ये समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप सारा व्यापार मेरे नाम कर देते हैं तो मैं आपका अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकालूंगा, जैसे इस नगर के सारे लोग देखते ही रह जाएंगे और समझ जाएंगे कि आप यूं ही इस नगर के सबसे अमीर इंसान नहीं थे। तभी दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप सारा व्यापार मुझे सौंप कर जाते हैं तो आपका अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा जैसे आज तक किसी राजा महाराजा के भी नहीं निकली होगी। लोग आपकी अंतिम यात्रा को सालों याद रखेंगे। बस आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। और इतना कहकर दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे। फिर उनकी पत्नियां भी अपने अपने पति के साथ इस लड़ाई में उलझ गई। और मैं पड़ा पड़ा सोचता रहा, ये सब कुछ मैंने बनाया, अपनी मेहनत अपने हाथों से बनाया, और ये सब कुछ हाथों से छूट रहा है। मेरी बनाई गई संपत्ति के द्वारा ही मेरा सौदा किया जा रहा है। मैं अब तक इस घमंड में रहता था कि मैंने सबसे सफल जीवन जिया है, लेकिन उस दिन महसूस हुआ कि अभी तो जीना शुरू ही नहीं किया था और अंतिम समय आ गया। सारा जीवन बस यूं ही भाग दौड़ में गवा दी। मैंने कितने लोगों को मारते देखा, अपने पिता को, अपनी माँ को डोट, अपने पत्नी को, अपने मित्रों को डोट। सबकी यात्राएं उस शमशान में जाकर खत्म हो जाती है। मैं भी सभी के साथ यहाँ पर आया, पर यह कभी महसूस नहीं कर पाया कि एक दिन मुझे भी यहाँ पर लाया जाएगा। पता नहीं किस चीज में उलझ गया। बचपन से उलझ तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब जाकर कुछ समझ आया तो अब समय ही नहीं।
सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल गया, बस पश्चाताप रह गया। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया और बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया, क्या इन बचे हुए दिन के लिए क्या कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिए हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे पास अब जो समय है वो ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए अब बचे हुए क्षण में अब तुम्हें जो कुछ भी मिले, सांसें या मृत्यु, उसे स्वीकार करो। बचे हुए जीवन को पूर्णतः के साथ देखो। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप मत करो। पूरी तरह से वर्तमान में जियो। वर्तमान में केंद्रित हो जाओ और जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना राज जीवन में है उससे कहीं ज्यादा राज मृत्यु में है। जितनी खुशी जीवन नहीं दे सकता उससे ज्यादा खुशी मृत्यु दे सकती है। बस तुम होशपूर्वक देखना, बचे हुए जीवन को, एक एक क्षण को देखना। बीते हुए कल का पश्चाताप मत करना, भविष्य की चिंता मत करना। केवल इस क्षण के साथ, इस पल के साथ एक हो जाना। फिर जो जागृति, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा, अंतिम क्षण में वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।